ये दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड, जिसमें अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और एक नया टर्निंग पॉइंट लेने वाला है। इधर अनुज छोटी अनु के पांव दबा दे रहा था और अनुपमा आती है तो उससे कहता है कि छोटी अनु आज डांस करके काफी ज्यादा थक गई, इसलिए वो यहीं सो गई। और वो कहता है कि अगर छोटी ने फोन नहीं किया होता तो हम साथ मिलकर ऐसे एक साथ फेस्टिवल नहीं मना पाते। अनुपमा से कहता है कि भले ये बेटी दूसरी की हो, लेकिन सारे गुण और अच्छे संस्कार तुम्हारे जैसे ही हैं। अनुज कहता है कि अगर हमें एक साथ रहना है और हमें अपने बीच दूरियां नहीं क्रिएट करनी है तो फिर हमें एक दूसरे से अलग रहना होगा। हमें अपने रिश्तों में बाउंड्रीज खींचना होगा। कहता है कि पास रहकर दिल से दूर रहने से अच्छा कि दूर रहकर दिल की दूरी ना बढ़े। वो अनुपमा से कहता है कि तुम इस बदलाव से खुश तो हो ना, क्योंकि बदलाव तो फिर अनुज अनुपमा से कहता है तुम इस बदलाव से ठीक तो हो ना। तो फिर अनुपमा कहती है बदलाव तो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हमें हमेशा बदलाव के साथ सर ऊंचा करके जीवन जीना चाहिए। सीन आता है साफ फैमिली में, जिसमें वनराज गुस्से से पाकी को बोल रहा था, पाकी तुम तो अपनी माँ की सबसे प्यारी बेटी और रानी बिटिया फिर से बन गई। मैंने देखा सोशल मीडिया में जो तुमने फोटो अपलोड किया, काफी खुश नजर आ रही थी। तो फिर बापूजी गुस्से में कह देते हैं कि तुझे किस बात से प्रॉब्लम है वनराज? क्या तेरी बेटी, तेरे बापूजी और तेरे मामा जी खुश रहे, इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम है? अपनों की खुशी में एतराज करने वाला दुनिया का तू सबसे पहला बेटा होगा। अरे त्योहार का दिन था और वैसे भी तुम लोग दोनों मुंह फुला के बैठे थे और हम सबको यहाँ से कहीं दूर जाकर फेस्टिवल मनाना था, इसलिए हम अनुपमा के घर चले गए। बापूजी कहते हैं कि अगली राखी तक तेरी ये ताने हमें सुनने पड़ेंगे। तो वनराज कहता है ताने देने वाला मैं कौन होता हूँ बापूजी? मैं तो किसी को दिल से दुआ भी देता हूँ तो लोगों को वो ताना ही लगता है। वनराज कहता है मैं अगर खुशी को कुछ भी कहता हूँ तो सब कोई मेरे बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वनराज कहता है अगर मैं किसी को कुछ भी बोलता हूँ तो उसके बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। और अनुपमा ने मुझे बहुत ही सालों पहले सबके नज़रों में विलन बना के रख दिया। और वैसे भी अनुज आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और अनुज जो भी करता है आप लोगों से खुश रहते हैं। मैं तो आईना भी देखता हूँ और आईना भी चटक जाता है। वनराज कहता है कि मैं इतने सालों से आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अनुज ने 4 महीनों में ही अपने फैमिली, अपने पत्नी, अपनी छोटी बेटी, काका और अपने भाई बहनों को साथ में सबको अच्छे से सेटल करके रख दिया। मैं तो सबकी नज़रों में विलन बन चुका हूँ और आप सबकी नज़रों में अनुज हीरो बन चुका है। मुझे तो अनुज पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस खुशी के लिए अनुज पर किसी की नज़र न लग जाए। अनुज और अनुपमा बातें कर रहे थे, जिसमें अनुज कहता है कि आई होप कि हम वो गलतियां ना करें जो सारे पेरेंट्स करते हैं। दरअसल पेरेंट्स का जो सपना होता है वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो किसी को अगर आईएएस बनना होता है तो वो चाहता है कि उसका बेटी बेटा आईएएस बन जाए, लेकिन हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी अनुज जो भी बनना चाहेगी वो अपनी मर्जी से बने और तुम्हारी जैसी बने, एकदम संस्कारों वाली। उसके सर हमेशा आसमान में रहना चाहिए, लेकिन पैर कभी जमीन से नहीं छूटना चाहिए। अनुज कहता है मेरी बेटी एकदम तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। अनुपमा कहती है बिल्कुल मेरी जैसी नहीं, 50% आपके जैसी भी होने चाहिए, भी करे और दुनियादारी को भी समझे, जो प्यार से भी रहे और किसी अपने प्यार पर कभी आँच ना आने दे। इधर वनराज बापूजी से और सारे फैमिली मेंबर से बातें करता है, जिसमें वो कहता है कि अगर मैं किसी को कुछ भी बोलता हूँ तो आप लोग मेरे बातों का हमेशा गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि बस कर वनराज, बस कर। तू अपने दुख नहीं सुना रहा है, तो बल्कि अपनी नाकामियां का सेहरा अपने अनुज और अनुपमा पर दे रहा है। तू नाकामयाब है, इसमें अनुज और अनुपमा का क्या दोष है? बापूजी गुस्से में वनराज से कहते हैं अगर आज तू जहाँ भी है तो अपनी गलती की वजह से है, अपनी खामियां, अपनी जिद और अपने गुस्से के कारण है, और अपनी गलती का सेहरा तुम अनुज और अनुपमा पर क्यों बांधते हो? हमेशा तुम गलत करते हो और उन लोगों को गलत ठहरा देते हो। बापूजी वनराज से कहते हैं कि तुम्हें हमारी जिंदगी का फैसला लेने का हक है, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। तुम्हें और तुम्हारी बा को यहाँ रहना था और हम लोगों को अनुज अनुपमा के साथ त्योहार मनाना था, और हम हमेशा वहाँ पे जाएंगे और कल भी जाएंगे। अनुज अनुपमा ने दोनों ही पूजा रखी है कल मंदिर में, और हम सब के लिए ही है, साथ में सब बच्चों के लिए है, और हम वहाँ जरूर जाएंगे। हमें किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बापूजी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। काव्या वनराज से कहती है कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो वनराज, तुम हमेशा गलती क्यों कर देते हो? तो वनराज कहता है कि भाड़ में गया ठंडा दिमाग, मैं हमेशा अनुज से हमेशा पीछे रह जाता हूँ और मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे जलन होने लगती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। उसने मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे बापूजी, बच्चे, यहाँ तक कि मेरी एक्स वाइफ, करंट वाइफ, सबको अपने तरफ कर लिया है। वो कहता है कि मुझे अनुज पर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो सामने आ जाए तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा।
अनुपमा अपने पैरों को पकड़ लेती है और कहती है मेरा पैर भी आज बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। और अनुज से कहती है कि आप अपने पाँव अब मेरे पाँव पे रख दीजिए। अनुज कहता है मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ। तो अनुपमा कहती है कि अपने पाँव अब मेरे पाँव पे रख दीजिए। तो अनुज कहता है कि नहीं, मेरा पाँव भारी है। वनराज मुट्ठी बांधकर गुस्से से बैठा रहता है, जिधर बा आती है और कहती है इस हाथ में तुमने अपनी जिद और गुस्से को बांध कर रखा है, तुम इसे खोल दो। तुम जितना जोर से इसे बांध कर रखोगे इतना ही जोर से ये तुम्हें भी बांध कर रखेगी। बा कहती है हमारी खुशी के लिए तुम इसे खोल दो। वनराज वो हाथ खोल देता है और बा के गले लग जाता है, साथ ही रोने लगता है। और फिर बा कहती है कि जिद और गुस्सा तो रावण का भी नहीं टिका, तो तुम्हारा क्या टिकेगा। और वैसे भी तुम सब कुछ गुस्सा, जिद और नाकामयाबी अपने हाथ में रेत की तरफ फिसलने दे दो और तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जब तक खुश नहीं रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं आएगी। तुम सवेरा होने दो, तभी तुम्हारी जिंदगी में सवेरा आएगा और एक नया सूरज किरण लेके आएगा। वनराज कहता है कि नहीं बा, मैं सब कुछ फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनुपमा कहती है कि अच्छा हुआ आज आपने वो फैसला नहीं सुनाया। अनुज कहता है कि नहीं, आज त्योहार था, मैं सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कल वो बात जरूर सुना दूंगा। इधर वनराज सड़क में अकेला चल रहा था और सब पुरानी बातों को याद कर रहा था, जिसमें काव्या कहती है कि अगर अनुज तो अच्छा है, आज उसने नहीं रुका होता तो हम सबको घर से निकालकर वो हमें बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पाखी की बातों को भी याद करता है, जिसमें पाखी कहती है कि बड़ी बहुत अच्छी है और मैंने आज उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया। इधर बापूजी और बा बातें कर रहे थे, जिसमें बापूजी कहते हैं कि बचपन से हम सबको लंबी उम्र का दुआ देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लंबी उम्र से बददुआ और कोई नहीं है, क्योंकि हम जीते जीते थक चुके हैं। वैसे भी हम अपनी जवानी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, जिसमें उन्हें परवरिश देते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हीं परवरिश को हम हारते हुए देख रहे हैं। बा कहती है कोई कोई बात नहीं, जैसा भी है हमारा ही बच्चा है। बापूजी कहते हैं कि मुझे भी वनराज को डांटने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात है, वनराज कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह दूसरों की खुशियों से दुख होता है। यही बात है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया, जबकि बहुत बड़ा हो गया, और वो खजूर जैसे बन चुका है, खजूर के पेड़ की तरह, उसमें जिसमें छांव तो बहुत कम है और साथ ही फल सबसे ऊपर। आज इधर अकेले में सोच रहा था कि अब अनुज से मैं बदला जरूर लूंगा और सब कुछ हिसाब बराबर कर लूंगा। अनुपमा अनुज से कहती है कि आपने जो भी फैसला लिया है वो अच्छा तो है ना, मतलब सबके भले के लिए है। अनुज कहता है कि जो एक बार झूठ बोलना सीख जाता है वो हमेशा झूठ बोलता है, और एक बार जो धोखा देना सीख जाता है वो हमेशा धोखा देता ही है। इसलिए मैंने जो फैसला लिया वो हम सबके लिए अच्छा ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह को वो फैसला सबके सामने अच्छे से सुना दूंगा। वनराज अपने आप से कहता है कि सही गलत गया भाड़ में, अब जो होगा, जो मैं चाहूंगा मैं वही करूंगा और वही होगा। इधर काव्या वनराज को देख रही होती है कि वनराज कितने गुस्से में है। वनराज अनुज को एक मैसेज भेजता है, जिसमें कहता है कि मुझे तुमसे कल बात करनी है, पूजा के बाद मिलने आ जाना। अनुज अनुपमा से कहता है कल पूजा है और तुम कल लाल साड़ी पहन के आओगी और तुम मेरी अनु बन कर आओगी, तुम सबसे खूबसूरत वहां दिखोगी। वनराज इधर कहता है कि अनुज का बच्चा, कल तुम मुझे मिल, अगला पिछला सारा हिसाब मैं बराबर कर लूंगा। इधर सुबह हो जाती है, अनुपमा तुलसी माँ की पूजा कर रही होती है और अपने परिवार के लिए खुशियां चाह रही होती है, और कहती है कि जो भी अनुज फैसला लो वो अच्छा ही हो। इधर अनुज अपनी छोटी बेटी अनु की चोटियां बना रहा होता है, जिसमें वो बार बार बनाने की कोशिश करता, लेकिन वो टेढ़ी बन जाती, फिर एक बार में वो अच्छा बना देता। इसे पीछे खड़े होकर देख रहा था अंकुश। वो सोचता है कि अनुज ऐसा क्या फैसला लेने वाला है। वैसे जो भी हो, आज मैं भाई बनकर नहीं, जबकि एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। मैं सारा और बरखा की साइड लूंगा। इधर अनुज और छोटी अनु फोटो खिंचवाते हैं, इसमें अनुपमा भी आती है, फिर से वो लोग फोटो खिंचवाते हैं और अनुज कहता है मैं सारी यादों को अपने साथ रख लेना चाहता हूँ, मैं एक एक पल को जीना चाहता हूँ। इधर अनुज अनुपमा का वेट कर रहा था, जिसमें वो कहता है कि सभी लोग तैयार हो चुके हैं और मंदिर के लिए जा चुके हैं। अनुपमा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो लाल साड़ी पहनकर आ जाती है। अनुज और अनुपमा दोनों ही मिलकर डांस भी करते हैं, और जिसमें अनुज अनुपमा के हाथ में आलता भी लगा देता है और उसे सिंदूर लगा देता है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। मंदिर में सभी लोग अनुज अनुपमा का वेट कर रहे थे, जिसमें अधिक कहता है वनराज अंकल नहीं आए। तो फिर काव्या कहती क्यों तुम उसके इंतजार कर रहे और तुम्हें वो याद आ रहे हैं क्या। तब अधिक चुप हो जाता है, और फिर छोटी अनु कहती है कि हम सब मंदिर में इतने चुप क्यों हैं। तो फिर काव्या कहती है कि हम मंदिर में ना, इसलिए हम बातें नहीं करनी चाहिए हमें मंदिर में। किंजल कहती है थैंक गॉड हम मंदिर में हैं, वरना फिर से कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाता। सभी लोग पूजा की तैयारी करने लगते हैं। इधर अनुज और अनुपमा मंदिर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि कान्हा जी की आरती करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, जिसमें निकलने वाले होते हैं अनुज, और फिर अनुपमा कहते हैं मेरा मन घबरा रहा है, हाँ, आप अभी मत जाइए। अनुज कहता है कोई बात नहीं, इतने दिन से कुछ बुरा हो रहा था ना, इसलिए मन घबरा गया, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि वहाँ सब कोई हमारा वेट कर रहे हैं। फिर भी अनुपमा कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा है, तो फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मंदिर पहुंचते हैं, अनुज अनुपमा सीढ़ियों से जा रहे रहते हैं, तभी वनराज पीछे गाड़ी में उसका पीछा कर रहा होता है और गाड़ी में बैठा होता है। वह गुस्से से अनुज और अनुपमा को देख रहा होता है। अनुपमा को कुछ शक होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर अनुपमा मंदिर में चले जाते हैं, जिसमें किंजल कहती कि आप दोनों न्यूली मेड कपल
जिसमें किंजल कहती है, जिसमें काव्या कहती है तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। किंजल भी कहती है कि हाँ हाँ आप दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, दूल्हा दुल्हन की तरह। सभी मिलकर पूजा कर रहे थे, जिसमें अनुज और अनुपमा दोनों ही हवन कुंड के सामने बैठे थे। और फिर अनुपमा को पुरानी बातें याद आती है, जिसमें कहती है कि कल सब कुछ बदल जाएगा और हमारे बीच रिश्तों का एक नया लकीर खिंच जाएगा। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा ना हो। पीछे मंदिर के पीछे खड़े होकर वो अनुज का वेट कर रहा था। पूरे तेज तरह की आंधी और तूफान आने जैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा हवा चलने लगती है और फिर वो दिया बुझने वाला होता है। तब तक छोटी अनु और पाखी मिलकर उस दिए को बचा लेती है। पूजा समाप्त होती है और फिर वनराज मैसेज करता है अनुज को कि तुम्हें मिलने के लिए आना है। काव्या वनराज को फोन करती है और कहती है क्या तुम भी बाहर में हो। तो वनराज कहता है कि हाँ मैं बाहर में हूँ और मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, मैं अभी बिजी हूँ। वो चला जाता है वहां से। पंडित जी एक कलावा देते हैं और अनुज अनुपमा को कहते हैं कि जाकर घंटी में बांध देना। सभी लोग अनुज अनुपमा छोटी अनु मिलकर घंटी में कलावा बांध देते हैं और अनुज कहता है कि मुझे वनराज से मिलने के लिए जाना है। तो फिर अनुपमा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप उससे मिलने नहीं जाएंगे, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप पर है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर भी आप वहां नहीं जाएंगे। अनुज कहता है कि मुझे वनराज से बात करनी होगी क्योंकि उसकी वजह से सारे फैमिली मेंबर्स दुखी हैं और स्पेशली किंजल, मुझे इस हालत में दुखी नहीं रहना चाहिए। और वो कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और वैसे भी आना मुझे तुम्हारे पास ही है। तो ये दोस्तों एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि इधर वनराज अनुज का वेट कर रहा था, उसे गाड़ी में बैठा था और बहुत स्पीड से वो चला जाता है। इधर अनुपमा पूजा कर रही थी और आरती कर रही थी। तभी पुलिस का फोन आता है और कहता है कि जो लोग पुलिस का फोन आता है और कहता है कि यहाँ पे एक गाड़ी में 2 लोग जा रहे थे जिसका बहुत ही भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो गया। फोन आते ही अनुपमा गिर जाती है और वो रोने लगती है, बहुत जोर से अनुज चिल्लाती है, जिसमें सभी लोग घर वाले शॉक हो जाते हैं। और फिर काव्या और अनुपमा दोनों ही अपने हस्बैंड को पुकारने लगती है। तो ये दोस्तों अब देखना होगा कि अब अनुपमा क्या करेगी, क्योंकि वनराज की एक गलती अनुपमा की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। वो दौड़ी दौड़ी जाती है और काव्या और अनुपमा बैठकर नीचे बहुत ही जोर से चिल्लाती है, अपने अपने हस्बैंड का नाम लेती है। इधर दिखाया जाता है कि पुलिस किसी की लाश को लेकर जा रही होती है, क्योंकि दोनों का ही बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो चुका होता है। अब क्या करेगी अनुपमा, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे।